शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री आदित्य जैन इंदौर और उसके आचार्य रहेंगे श्रीमान नरेश जैन इंदौर। बोलो जल्दी से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं इंदौर से आदित्य जैन बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप विहार क्यों करते हैं और आप हमारे जैसे एक ही स्थान पर क्यों नहीं रुकते? बहुत अच्छा सवाल है। हम विहार क्यों करते हैं और एक ही स्थान पर क्यों नहीं रुकते हैं? पहले तुम्हारे दूसरे सवाल का उत्तर दूं, फिर विहार करने की बात करूं। कहते हैं पानी एक जगह ठहरा रहे तो सड़ जाता है। इसी तरह साधु अगर एक जगह रुका रहे तो उसमें बहुत सारी बुराइयां आ जाती। बहता पानी निर्मला पड़ा गंध सो होए, त्यों साधु रमता भला दाग न लागे कोई। समझ गए? किसी से मोह ममत्व न हो, इसलिए हम लोग विहार करते हैं। दूसरी बात, हमारा न कोई घर है, न मठ है, न कोई आश्रम है, तो हम कहाँ रहें? चलते रहो, जहाँ जितने दिन रुकना है उतने उसको अस्थायी प्रवास बनाओ और चलो। इसलिए हम लोग एक जगह नहीं रहते। हमारे स्वामित्व का कुछ भी नहीं है, हमारे शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे पास केवल पिछिए और कमंडल है। इसके अलावा तिल तुस मात्र भी कोई परिग्रह हम लोग नहीं रखते। 24 घंटे में केवल एक बार भोजन और पानी लेते हैं। समाज से केवल हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है। कोई मठ आश्रम धन दौलत बैंक बैलेंस हमारा कुछ नहीं है। समझ गए? अब रहा पैदल ही क्यों चलते हैं, तो पैदल गाड़ी से चलेंगे तो गाड़ी लाएंगे कहाँ से, पैसे कहाँ से आएंगे? गाड़ी घोड़े कहाँ हमारे पास परिग्रह ही नहीं है। हाँ, गाड़ी वाले हमारे आगे पीछे घूमते, ये बात अलग है, लेकिन ये गाड़ियाँ हमारी तो नहीं है ना, ये आप चलते हैं। इसलिए हम लोग पैदल चलते हैं अहिंसा के पालन के लिए। समझ गए? किसके लिए? गाड़ी से चलोगे कितने जीवों को रौंदते चलोगे। पैदल चलेंगे तो हम 4 हाथ जमीन देखते हुए चलते हैं। सूक्ष्म जीव की भी हत्या हमसे ना हो, हम ऐसी सावधानी रखते हैं, इसलिए विहार करते हैं। समझ गए? चलिए, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न के लिए श्रीमान नरेश जैन इंदौर और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी बिलाला इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। पूज्य गुरुवर को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा परिवार इंदौर से है महाराज श्री। एक बार मैं रतलाम में भी आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। और मुझे प्रश्न ये है महाराज श्री कि हम अपने असाता कर्मों को साता कर्मों में अर्थात शुभ कर्मों में कैसे बदल सकते हैं? बहुत सुंदर। अभी जैसे मेरी पत्नी अस्वस्थ बहुत चल रही है 1 साल से, जबकि दिन रात मंदिर की सेवा में ही लगी रहती है, इसलिए ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आया। देखिए, अशाता को तो सबको भोगना पड़ता है। हम आप तो बहुत सामान्य प्राणी हैं। तीर्थंकर भी इससे नहीं बचे, उन्हें भी अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। पर अंतर केवल इतना होता है कि सामान्य प्राणी कर्म को भोगता है और ज्ञानी कर्म को काटता है। मैं आपसे कहूँगा कि आपके साथ जो कर्म का उदय चल रहा है, आपकी धर्मपत्नी के साथ जो कर्मोदय चल रहा है, वे कर्म को काटे, कर्म को भोगे मत। कर्म को काटने और कर्म को भोगने में मौलिक अंतर है। अगर हम कर्म को क्षमतापूर्वक सहते हैं तो कर्म कटता है, और कर्म भोगते समय आकुलता करते हैं तो नया कर्म बंधता है। तो हमें कर्म काटना है, कर्म भोगना नहीं है। जो परेशानी सामने आई है इसको कर्मोदय मान करके सहज भाव से स्वीकार करो। और अशाता को शाता में बदलने की बात अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे अंदर की क्षमता वह प्रक्रिया है जो दुखपूर्ण स्थिति में भी हमारे अंदर स्थिरता रख सकती है। इसलिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं,
मन की क्षमता को बढ़ाएं। श्री सुनील जी बिलाला इंदौर गुणायतन ट्रस्टी एवं गुणायतन के मालवा प्रांत के अध्यक्ष। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी पाटोदी इंदौर। नमस्ते गुरुदेव। इंदौर में अभी 2-3 महीनों में 2 परिवार सहित आत्महत्या कर ली, 2 परिवार ने अपने परिवार सहित। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि आज के ज़माने में परिवार सहित आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि पहले तो होता था कि जो घर का जो मुखिया होता था वो जो जिसका लेन देन बाकी वो करता था। आजकल पत्नी बच्चों को मार के वो खुद भी मर जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों चल रहा है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। विगत कुछ वर्षों से इस तरह की प्रक्रियाएं बहुत बढ़ गई। हमें इसके जड़ में जाना होगा। इसके पीछे की मूल वजह मुझे केवल एक दिखती है, वह है मनुष्य के भीतर बढ़ती हुई कृत्रिम अपेक्षाओं का विस्तार। हर व्यक्ति ने बहुत सारे कृत्रिमताओं का जाल अपने इर्द गिर्द बुन लिया है। वो होता कुछ है और दिखाना कुछ चाहता है। अपनी हस्ती और हैसियत को भुलाकर जब मनुष्य ओवर एस्टिमेट काम करने लगते हैं तो कर्जदार बन जाते हैं, और जब लेनदारों की तरफ से कुछ ज़्यादा प्रेशर आता है तो लोगों के साथ इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। हालांकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, घोर पलायन है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे जैसी विषम स्थिति क्यों निर्मित न हो, हम उनका सामना करें, समाधान ढूंढें। आत्महत्या से तो स्थितियां और जटिल होती है, लेकिन मनुष्य इसे ही अपने जीवन का एक समाधान मानकर इस तरह के कुकृत्य करने लगा है। हमें इसे हतोत्साहित करना चाहिए। और इसके साथ एक सलाह मैं आप सबको दूंगा कि जो भी व्यक्ति ओवर एस्टिमेट काम कर रहा हो उसके साथ लेन देन मत करिए। इसमें एक और दूसरा नुकसानदेह पहलू ये हो रहा है जिसमें अनेक लोग फंसे हैं। एक ऐसे ही आत्महत्या के प्रकरण में एक व्यक्ति, भला आदमी, फंस गया जिसने मदद के लिए 1 को रुपए दिए थे। उसने लेनदारों के नाम पर उसका नाम भी दे दिया, जबकि इंटरेस्ट फ्री रकम दी थी उसने, पर उसने लिख दिया कि मुझे इनके रुपए देने हैं। पुलिस ने उस पर केस कर दी। उस व्यक्ति को बाजार का काफ़ी रुपया देना था और वो उसकी टोपी उसके सिर कर रहा था। ऐसी स्थितियां बन गई। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि जीवन में कभी ओवर एस्टिमेट काम न करें, और जो व्यक्ति ओवर एस्टिमेट काम कर रहा है वो चाहे आपको कितना भी लालच क्यों न दे, उससे लेन देन न करें, नहीं तो कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोगों के अंदर संतोष की वृत्ति जगनी चाहिए, भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आजकल लोग कर्जा लेकर घी पीने के आदी होने लगे हैं और ये इस तरह के दुष्कृत्य करने लगे हैं जो पूरे समाज के लिए चिंतन का विषय है। और वो तो करके चल चुका, अब हम उसके बाद चर्चा ही करेंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ तक पहुंचना है, लोगों को ये चीज़ें समझानी है। आजकल लोग ऊपर से तो बहुत फलते फूलते दिखाई पड़ते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। गाड़ी मेंटेन करता है, कार मेंटेन करता, बंगला मेंटेन करता है और इस तरह की स्थितियां होती। कई बार तो लोगों ने धर्म का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया इसी की आड़ में। अभी एक व्यक्ति ने मंदिर में सोने की झाड़ी चढ़ाई, लोगों को लगा माली हालत अच्छी है और बाजार से रुपया उठा के चल दिया। ये ट्रेंड आजकल बहुत तेजी से चल रहा है। तो हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये सीख अपने अपने परिवार में अपने बच्चों को नसीहत के रूप में देना चाहिए। उनके सामने ऐसे उदाहरण उपस्थित करने चाहिए कि देखो अमुक अमुक लोगों ने अपने जीवन में इस तरह का कृत्य किया, उसका परिणाम ये हुआ। अपने जीवन में ऐसा कभी मत करना। कम कमा करके ज़्यादा सुखी रहोगे, अधिक कमाने की चाह में रात की नींद खोओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज करोड़ों के स्वामी होने के बाद भी लाखों को तरस रहे हैं। उनके साथ बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना जरूरी है।
महाराज जी परिवार सहित आत्महत्या क्यों करते हैं? यही तो, अब वो उसको कुछ दिखता नहीं है, ये क्रूरता का एक चरम रूप है उसके अंदर। वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो इनको देना ना पड़े, सबको निपटा दूं। ये एक सॉल्यूशन वो लोग समझ लेते हैं। ये एक प्रकार की विकृति है, भयानक विकृति, इस पर गंभीर चिंतन आवश्यक है। नमस्ते। श्री मुकेश पाटोदी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनिकेत बड़जाते कोपरगांव। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप पहले इंदौर के पास में बनेड़िया होके निकल गए, अभी महाराज श्री इंदौर से सिद्धौरपुर इतना पास में होते हुए इंदौर के पास से निकल गए। महाराज श्री, इंदौर वालों को ऐसे क्या प्रयास में या पुण्य में कमी रही कि आप हमारे इतने पास से होते हुए इंदौर छोड़ के निकल जा रहे हैं महाराज श्री? तो महाराज जी, इस हमारे कोई पुण्य में कमी है या कोई हमारे प्रयास में कमी है? तो महाराज श्री कुछ का कुछ। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हम लोगों को एक बात कहा है कि आहार में भी जाना हो तो सीधे मत जाओ, 3 परिक्रमा कटवा के जाओ। तभी चक्कर लग रहा है, ऐसा सोचो। अभी निराश क्यों हो रहे हो, है ना? ये तो व्यवस्था ही ऐसी है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो गुरु चरणों में जा रहे हैं। अब पता नहीं उनके मन में क्या है, भावना भाव कि हमें गुरु चरण में अच्छा सानिध्य मिले और गुरुदेव के चरण अगर इंदौर पड़े तो उसमें हम भी रहे, ऐसी भावना क्यों निभाते हो? अभी ऐसा कुछ थोड़ी है। अब वो उनके हाथ में, हम कुछ कह तो सकते नहीं, लेकिन हमारे लिए तो सब कुछ उनके चरण हैं और वो चरण हमें मिलने जा रहे हैं। अब कहाँ मिलेंगे ये पक्का नहीं है, लेकिन चर्चा निमा भर की है। अब जब पहुंच जाए तब मानना। इसलिए मैंने अभी तक एक भी बार निमा भर की बात नहीं की, मैंने गुरु चरण की और कही है। तो उनका कब क्या हो सकता कह नहीं सकते, लेकिन जो होता है बहुत अच्छा होता है। इंदौर वाले हताश मत हो, मैं तो ये मानता हूं कि इंदौर में बहुत जल्दी धुआंधार बारिश होने वाली है। नमस्ते महाराज जी। श्री अनिकेत बड़जाते कोपरगांव गुणायतन ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे श्री धीरज गोधा रतलाम। महाराज जी, कोपरगांव दिगंबर जैन समाज के ओर से कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा ऐसी है कि पुरुषार्थ और पुण्य में किसे महत्व देना चाहिए? पुरुषार्थ और पुण्य में किसे महत्व देना चाहिए? पहले तो ये बताओ, पुण्य आता कहाँ से? बिना पुरुषार्थ के आता है क्या? तुम्हारे सवाल का आशय मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम अपने पुण्य के भरोसे, पुण्य पर भरोसा करें या पुरुषार्थ पर। पुण्य से तात्पर्य शायद भाग्य है ना? मैं यही कहूँगा कि मेरे भाग्य में क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और जब मुझे ये पता होगा तभी मैं किसी अंजाम पर पहुंच पाऊंगा। इसलिए जब भी कोई कार्य करो तो उसे अपना कर्तव्य मानकर करो, अपना पूर्ण पुरुषार्थ करो, और उसका जो परिणाम आए उसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लो। श्री धीरज गोधा रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डीके जैन इंदौर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में गोधा परिवार रतलाम की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज प्रतिस्पर्धा का युग है और प्रतिस्पर्धा के साथ साथ प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ती जा रही है। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि न चाहते हुए भी प्रतिद्वंद्विता आ जाती है। तो हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण कैसे करें ताकि हमें कोई दोष न लगे? देखिए, प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं है, प्रतिद्वंद्विता बुरी है। किसी से प्रेरणा पाकर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कतई गलत नहीं, पर औरों को पीछे धकेलने का प्रयास बहुत बुरा है। तो हम खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और मछली से प्रेरणा लें। एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके चले जाती है, लेकिन केकड़ा जो होता है वो एक केकड़ा दूसरे केकड़े को खींचता है। टांग खींचने की प्रवृत्ति ठीक नहीं। हमारी शक्ति अपनी लाइन को लंबी करने के लिए होनी चाहिए, दूसरों की लाइन छोटी करने का प्रयास हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि इतनी सजगता हमारे मन में होगी तो हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु। श्री डीके जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हर्षमाला पाटनी, अमन ग्रुप औरंगाबाद महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इंदौर गोयल नगर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु, गोधा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुवार बोलो। जो हार नहीं मानते उनसे हार जाती है।
तो हमें दैनिक जीवन के संघर्ष में ऐसा क्या करूं मैं कि मैं नहीं हारूं, हार ही मेरे से हार जावे। मैं नहीं हारूं, हार ही मुझसे हार जाए, इसके लिए क्या करूं? ठान लो और जो करना है अंतिम समय तक अपना प्रयत्न करते रहो। समझ गए? जब तक मेरे पास अवसर और अनुकूलता है, उसके अंतिम क्षण तक अगर मैं अपना पुरुषार्थ करूंगा तो हार को हार मानना पड़ेगा। हार को हार मानना। हर्षमाला पाटनी, अमन ग्रुप, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जैन, भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी आपके दर्शन करने की। आज वो शुभ दिन आया जब हम आपके दर्शन कर रहे हैं। त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि इस भौतिकवादी युग में, आज के ज़माने में बहुत ज़माना आगे जा रहा है, लड़कियों को, हमें बढ़ती उम्र की लड़कियों के लिए, हमें उनकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन पे कौन से संस्कार डालने चाहिए ताकि वे देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार उत्तर दिया है। लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन उनको उनकी सीमाओं का बोध कराएं। संगति के प्रति उन्हें हम जागरूक करें। आधुनिकता के नाम पर हम उनकी हर किसी प्रवृत्ति पर अपनी सहमति न दिखाएं, तभी हम लड़कियों को सुरक्षित कर पाएंगे। पर मेरी सलाह है केवल लड़कियों के लिए बात न सोचा जाए, लड़का हो या लड़की, हमें सभी के जीवन की सलामती की बात सोचनी चाहिए। श्री संतोष जैन, भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश शुभ्रा जैन, एडीएम, खंडवा। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज से मेरी शंका है कि मंदिर में अपन जाते हैं, भगवान के सामने आँख खोल के रहना चाहिए, लेकिन जब जाप देते हैं तो बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, अपना मन इधर उधर सबको देखने को लगता है। तो जाप देते समय आँख बंद करना चाहिए या खोलना चाहिए? अगर आंखों में कोई डोले तो आंख बंद कर लो, और आंखों में केवल प्रभु बसे तो आंख खोल लो। नमस्ते, नमस्ते। श्री राजेश शुभ्रा जैन, एडीएम, खंडवा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन, महाप्रबंधक, इंदिरा सागर परियोजना, पुनाशा, जिला खंडवा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मोक्ष कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो हमें कोई बाहर से व्यक्ति दे सके। इंद्रियों के द्वारा ही इच्छाओं का विध्वंस करना ही निर्माण प्राप्ति का कारण है। तो गुरुदेव, हम इच्छाओं का निरोध कैसे करें? गुरु? देखिए, इच्छाओं का निरोध तो बहुत आगे की बात है। पहले इच्छाओं को मोड़ना सीखें। असद इच्छा को शुभ इच्छा में बदलना शुरू करें, तब हम अनिच्छा तक पहुंच सकते हैं। अभी तो मनुष्य के मन में न जाने कितनी प्रकार की इच्छाएं पनपती रहती हैं। तो अशुभ इच्छा को बदलें और शुभ इच्छा को अपनाएं, फिर ऊपर की स्थिति है अनिच्छा। राजेश गुरुवर के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुवर, अभी तक तो हम बासा खा रहे थे, 44 साल के हो गए हैं, अब 16 साल बचे हैं जब रिटायरमेंट के। तो अब हम क्या करें कि जिन शासन और जिन प्रशासन की स्थापना में अपना योगदान दे सकें? बहुत अच्छा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है तुम जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के हृदय में प्रशासनिक सेवा को करते हुए भी धर्म की सेवा का प्रबल भाव उमड़ा है और अपने जीवन के प्रति सजगता प्रकट हुई है। मैं सबसे पहले तो तुम्हें ये कहूँगा कि अपने कार्य व्यवहार में अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करो कि तुम्हें देखकर लोग समझ ले कि जैन लोग कितने निष्ठावान, संस्कृतिनिष्ठ, समर्पित और कार्यनिष्ठ ईमानदार आदमी होते हैं। जिन शासन की प्रभावना का यह सबसे बड़ा आधार होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी होकर के भी व्यसन बुराइयों से मुक्त होकर नैतिकता और प्रामाणिकता से युक्त जीवन जी रहे हैं, तो ये तुम जैसे लोग अगर खड़े होगे कहीं भी तो लगेगा कि जैन होने का मतलब क्या है। इसके साथ साथ अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें। अभी आप चूंकि प्रशासनिक सेवा में हैं, हमारी सारे जितनी भी सर्विस है उसमें तो नौकरी मानी जाती है, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में सर्विस कही जाती है, सेवा की जाती है, और वो वाकई में देश और प्रदेश की सेवा है। उसे पूरी तरह से कर्तव्य के साथ, कर्तव्य बोध के साथ आप पूरा कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपने इस दायित्व के निर्वाह करते हुए, क्योंकि आप लोगों की तो 24 घंटे 7 दिन की जॉब होती है, ऐसे समय में बहुत सारे धार्मिक कर्तव्यों का पालन आप चाह करके भी नहीं कर पाते।
पर मैं यही कहूँगा, धर्म के क्षेत्र में आगे न बढ़ सको कोई परवाह नहीं, पर मेरे द्वारा अधर्म न हो ये सुनिश्चित करके रखे तो भी बहुत बड़ी सफलता हो। श्री सुनील जैन, महाप्रबंधक इंदिरा सागर परियोजना पूनासा जिला खंडवा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत अजमेरा, मंत्री अजमेरा बड़वानी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही धन्य है हम आपको इस धरती पर पाकर। सिद्धवरकूट में आपको देखते थे तो हमें लगता था कि क्यों ना महाराज श्री के चरण हमारे इंदिरा सागर पावर स्टेशन में पड़े, और ये जो हम धन्य हो रहे हैं हम अपने आप को कि जो आपके चरण पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही हम वो भी तब जब आप जीएम बन के आए जी। हाँ बोलो। मेरी शंका ये है कि ख्वाहिशों का शहर बहुत बड़ा है। हाँ। हम ऐसा क्या करें कि जिससे केवल जरूरत की गलियों में ही मुड़ते जाएं? बहुत सुंदर। ख्वाहिशों का शहर बहुत बड़ा है, हम ऐसा क्या करें कि केवल ज़रूरत की गलियों में ही घूमते रहें। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप ख्वाहिशों के शहर में भटकने की जगह ज़रूरत की गलियों से गुजरना चाहते हैं तो अपने नज़रों को थोड़ा बदल दें, अपनी नज़रियों को थोड़ा बदल दें, जीवन में संयम और संतोष का भाव लाएं। जब तक मनुष्य के अंतरंग में आत्म संयम का भाव नहीं आता तब तक वह अपने ख्वाहिशों पर लगाम नहीं ला पाता। आपके लिए 2 पंक्तियां कहने का मन हो रहा है। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तू इन ख्वाहिशों को खुद तरसती छोड़ दे। और ये तभी संभव होगा जब हम अपनी दृष्टि मोड़ेंगे। संयम और संतोष ये वो माध्यम है जो हमारे जीवन में स्थायी बदलाव घटित करता है। नमस्कार। श्री अंतरिक्ष गुरुदेव, अरहंत, हाँ बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार, नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी प्रश्न यह है कि किताबी ज्ञान की अपनी अहमियत होती है, लेकिन हमें याद वही रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं, और वक्त और लोगों की बुरी बातें हमेशा याद रहती हैं। तो ऐसा क्या करें जिन्हें हम भूल जाएं? बहुत अच्छा सवाल है। किताबी ज्ञान की अपनी अहमियत है, लेकिन वक्त और लोगों की जो सीख होती है वो बहुत बड़ी होती है। और आपने कहा वक्त और लोगों की बुरी बातें हमें याद रहती है, अच्छी बातें प्राय याद नहीं रहती। ऐसा हम क्या करें कि हम बुरी बातों को भुला सकें। बुरी बातों और बुरी स्मृतियों को भुलाने का सीधा सा तरीका है प्रतिक्रमण करना शुरू करें, क्षमा करने की वृत्ति अपनाएं। भावना योग में मैंने ये प्रक्रिया अपनाई है। अगर आप क्षमा करने की आदत अपने अंदर विकसित कर लेंगे तो कैसी भी स्थिति हो बुरी बातें आप भूलना सीख लेंगे। दूसरी बात, वक्त से जो सीखा जा सकता है, लोगों से जो सीखा जा सकता है, वो किताबों से बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि वो अनुभव से शना होता है। और इसे सीखने के लिए हमें खुद के वक्त का इंतजार करने की जगह औरों के वक्त को देखकर सीख लेना चाहिए कि उसने वक्त का सही प्रयोग नहीं किया तो क्या परिणाम निकले। नमस्ते। नमस्ते। श्री अरहंत अजमेरा, मंत्री अजमेरा बड़वानी। बंधुओं, 52 से लगातार गुरुवे के मंगल विहार में ये अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। एक बार जरा कर्तव्य ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील डीपीएस सनावत, 52 ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सकारात्मकता क्या है? सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना हमेशा यही सकारात्मकता है क्या? देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी इस संदर्भ में बात की थी। रियल थिंकिंग की बात आई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। आज आपने पूछा केवल अच्छा अच्छा सोचना ही सकारात्मकता है। ये बात भी ठीक नहीं है। सकारात्मक सोचने का मतलब है बुरे में भी अच्छा देखना, ये सकारात्मकता है। अगर जीवन में कुछ बुरे प्रसंग आते हैं तो उससे भी कुछ अच्छे अर्थ निकाल लेना, ये हमारे जीवन की सकारात्मकता है। हर स्थिति में अपने अंदर स्थिरता बनाए रखना जीवन की सकारात्मकता है। केवल अच्छा अच्छा सोचेंगे और बुरे प्रसंग को हम नहीं सोचेंगे तो जीवन में कई बार हम विफल हो जाएंगे। मैनेजमेंट कहता है कि जब भी हम किसी कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके सकारात्मक पहलू के साथ साथ नकारात्मक पहलू को भी देखना चाहिए, ताकि हम अचानक ऐसा कुछ करें तो कुछ गड़बड़ ना हो। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक बात बहुत अच्छी कहा करते थे कि मैं
जब भी कोई कार्य करता हूँ तो डबल यात्रा करता हूँ। डबल यात्रा मतलब जब मैं घर से निकला हूँ, मुझे चलना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, ये सोचता हूँ, तो जब जाके जो काम करूँगा उसको अपने मन में पहले कर लेता हूँ और उस समय ये भी देख लेता हूँ कि यहाँ अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम आएगी तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन क्या है। नतीजा अचानक अगर मैं किसी कार्य को कर रहा हूँ और मेरे सोच के विरुद्ध कोई स्थितियाँ आती है तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास पहले से होता है। सकारात्मकता का यही सकारात्मक रूप है। नकारात्मकता को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना मेरी दृष्टि में सही समझ नहीं है। हमें वास्तविकता को समझ करके चलना चाहिए और सकारात्मक होने का सीधा सीधा अर्थ ये है परिस्थितियों से विचलित न होना। श्री सुनील डीपीएस समावत बावनोजा ट्रस्टी और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। निरंतर गतिमान चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, प्रकृति की गोद से निरंतर हम गुरुवर के चरणों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी से संबंध में एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया था कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जल हो, वायु हो, कीट पतंगे हो, पशु पक्षी हो, यहाँ तक कि वृक्ष हो, मनुष्य को कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, किंतु एकमात्र विवेकशील प्राणी मानव ही एक इतना स्वार्थी है जो हमेशा लेने की ही चाह रखता है। तो गुरुदेव, हम प्रकृति के अनुरूप कैसे बने? बहुत अच्छा सवाल है। सारी प्रकृति हमें कुछ न कुछ देती है, पर मनुष्य है जो प्रकृति से केवल लेना चाहता है। उसकी केवल एक ही वजह है कि मनुष्य में विकृतियां छा गई। पूरे प्रकृति के ऊपर आश्रित रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, संपूर्ण प्राणी जगत अपनी प्रकृति में जीता है, पर मनुष्य ने विकृतियों को अपना लिया है, इसलिए दुष्कृतियां हो रही। जिस दिन वो विकृतियों को छोड़कर प्रकृति को अपना आदर्श बनाएगा, जीवन निखर जाएगा। तो हम अपनी प्रकृति को समझें कि लेने के साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे श्वास लेना जरूरी है, बाहर निकालना भी जरूरी है। श्वास ले और बाहर न निकले तो हमें घुटन होगी। जैसे हम भोजन करते हैं और मल का विसर्जन भी जरूरी होता है, वैसे ही हमने कुछ लिया है तो हमें छोड़ना भी सीखना चाहिए, तभी अपने जीवन में संतुलन बनाया जा सकता है। प्रोफेसर ये शेठी बड़वानी। एक सूचना। अच्छा, हाँ, कल की। कल प्रातः काल यहाँ बखर गांव से विहार होकर यहाँ से 11 किलोमीटर दूर ग्राम गुजरखेड़ी हाई स्कूल में आहारचर्या संपन्न होगी और दोपहर वहां से विहार होकर रात्रिकालीन विश्राम शांति नगर कॉलोनी पुनासा ग्राम से बाहर वहां पर रात्रि विश्राम होगा। और परसों 26 तारीख को प्रातः काल नर्मदा नगर में मंगल प्रवेश होगा और आहारचर्या भी वहीं होगी। और शंका समाधान कल तो नहीं होगा, परसों का शंका समाधान नर्मदा नगर में ही संपन्न होगा। और नर्मदा नगर के बाद जो हमारी बहुप्रतीक्षित आगे बताएंगे। चलो ठीक। चलिए, प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी बताना चाहता हूं कि शैक्षणिक दायित्व से जुड़े होने के उपरांत भी ये पूरे बिहार में बहुत सक्रिय योगदान दे रहे हैं। एक बार आज तालियों से अभिनंदन कर दीजिए हमारे एस सेठी का। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, मुख्य व्यवस्थापक 52 गजा स्थित क्षेत्र। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, तेज से तेज याददाश्त भी अक्सर साथ छोड़ देती है। समय का एक झोंका रेत पे पड़ी लकीरों को भी मिटा दिया करता है, पर स्याही में घुमिल लकीरें सदियों बाद भी अपना मुंह खोल देती है। इसीलिए शायद कहा गया है आपके ही द्वारा कि याद रखने की नहीं, लिख लेने की आदत डालो। पर गुरुदेव, वसीयत जैसी चीज अगर लिखी रहती है तो सदियों बाद भी झगड़े का कारण बनाती है, ऐसा क्यों? वसीयत जैसी चीज लिखी रहती है तो सदियों के बाद झगड़े का कारण होती है, लेकिन उसमें साथ में नसीहत जोड़ दे तो सारी झगड़े मिट जाते हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा, वसीयत करे या न करे, नसीहत जरूर दें। आज नसीहत की जरूरत है। लोग संपत्ति सौंपते हैं, संस्कृति नहीं। यदि संपत्ति के साथ संस्कृति, वसीयत के साथ नसीहत हो तो कभी कोई दुविधा। मनोज अनामिका बाकलीवाल इंदौर संरक्षक गुणायतन। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, सड़क बहुत अच्छी हो और सवारी के लिए गाड़ी भी बहुत शानदार हो,
तो गंतव्य पर पहुंचना बहुत सुखद और आसान हो जाता है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जीवन के लिए हम ऐसी कौन सी राह चुनें और किसे सवारी गाड़ी के रूप में यूज़ करें कि हम भी जब गंतव्य पर पहुँचे तो वो बहुत ही सुखद और आसान हो। अब तक की जो राह चुनी है उसको भूल करके असली राह को पकड़ लो। मोक्ष मार्ग की राह एकदम सरपट सपाट राह है, जहाँ ना कोई घुमाव है ना कोई मोड़। एक बार पकड़ लो तो सीधे मंजिल तक ही पहुँचो। श्रीमती कीर्ति जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी सुप्रिया देवेन जैन, इंदौर प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य। नमोस्तु गुरुदेव। हम स्वयं अपने लिए कुछ बोले, पर व्यक्ति हमारे लिए कुछ बोले, या हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी कुछ बोलती है? क्या पर व्यक्ति हमारी बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित होकर हमारे लिए कुछ बोलते हैं जो हमें नहीं जानते? हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या हमारे विचारों से बनती है? और यदि हमें अपना स्वयं का आकलन करना हो तो इन तीनों में से किसको प्रमाण माने? एक कहावत है, वक्तम वक्ति ही मानसम। हमारा मुख, हमारी मुखाकृति हमारे हृदय पटल को खोल देती है। तो स्वाभाविक है हमारी बॉडी लैंग्वेज के पीछे हमारी कोई ना कोई भावना या सोच काम करती है। हमारी भावनाओं को लोग हमारी बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से हम उसके मनोभावों को बहुत अच्छे अंशों तक समझ सकते हैं। आपने पूछा है किसी की बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हम उसके अंतर्मन को कैसे समझें, यही पूछना चाह रही हैं। तो अच्छा, बॉडी लैंग्वेज देखकर हम स्वयं के बारे में क्या समझे? सामने वाला व्यक्ति हमारी बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर हमारे लिए कुछ बोलता है, हम स्वयं अपने लिए कुछ बोलते हैं। तो हम किस चीज़ को, जब हम अपने स्वयं का आकलन करना हो तो हम किस चीज़ को प्रमाण माने? देखिए, बॉडी लैंग्वेज से हम स्वयं का आकलन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपने अंतर्मन को बहुत आसानी से जानते हैं। बॉडी लैंग्वेज हम उनकी पढ़ें जो हमसे बाहर है। खुद की बॉडी लैंग्वेज तो हम बना रहे हैं, उसके निर्माता हम खुद हैं, उसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं, हम खुद जान रहे हैं। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज का हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, जिन लोगों में कुटिलता होती है उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है, अंदर का अभिप्राय कुछ और होता है, उसे समझना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे लोगों से निरंतर संपर्क रखने के बाद, एक लंबे अनुभव के दौर से गुजरने के बाद ही कोई निष्कर्ष आ सकता है। श्री अजय शाह, बेड़िया, अध्यक्ष जैन समाज, और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक स्वप्निल सिंघाना। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमस्तु। खाली मैं मंदिर प्रतिदिन जाता हूँ, 1.5 घंटा मंदिर में बिताता हूँ। 1.5 घंटे में धार्मिक क्रिया में मात्र अभिषेक करता हूँ। बाकी समय में यंत्र साफ करना, भगवान के सिंहासन साफ करना, छत साफ करता हूँ या मूर्तियों परिमार्जन करना, ये करता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब तक तुम पूजा पाठ नहीं करोगे तो पुण्य का बंध नहीं बनेगा, तो मैंने क्या करना चाहिए? उनको बोलो किताब के पन्ने पलटना या उसको दोहराने मात्र का नाम पूजा नहीं है। पूजा का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग प्रकट करना, और आपके अंदर भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है, तभी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी दृष्टि में इसे पूजा से भी अच्छा कहूँगा, और आप करिए। आप लोगों से मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, मंदिर का काम अपने हाथों से कीजिए, उसे व्यास और दूसरों के भरोसे मत कीजिए। कम से कम गर्भगृह की व्यवस्था अपने हाथ से कीजिए, ताकि उसकी शुद्धि और पवित्रता भी बनी रहे, और इसे भी अपनी पूजा मानिए। समझ गए? अपने समय और सुविधा के अनुसार त्रिलोकीनाथ के दरबार की सेवा करने से बड़ा क्या होगा? सरसेठ भागचंद जी सोनी के पिताजी या दादाजी टीकम चंद जी सोनी, जिन्होंने सोनी जी की नशिया बनाई इंदौर में, उनके बारे में मैंने सुना, वो घर से बग्घी से नशिया जाते थे और अपने हाथ से फाटक खोलते थे मंदिर का, और पूरे मंदिर की सफाई खुद करते थे। किसी ने उनसे कहा कि ये सफाई का कर्म आप खुद क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, त्रिलोकीनाथ की दरबार की सेवा से बड़ा इस संसार का और कार्य क्या है, आप मुझे इससे वंचित क्यों रखते हैं? तो वो तो आप तो केवल यंत्र आदि को ही साफ करते हैं, वो तो पूरे मंदिर की सफाई करते थे। चलिए, अभिषेक स्वप्निल जैन, गंगवाल सिंघाना, दोनों अलग अलग प्रश्न पूछ लेंगे। इस बात तैयार रहेंगे श्री पवन जी, मंजू जी दोषी, बांकानेर गुणायतन ट्रस्टी एवं वाराणसी क्षेत्र के अध्यक्ष। मेरे आराध्य गुरुवर, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, किसी ने कहा है कि हम लोगों से प्यार से बात करते हैं
लेकिन कभी कभी हमारी सोच उतनी प्यारी नहीं होती और रिश्ते बोल और व्यवहार से नहीं हमारी सोच से बनते हैं। ध्यान से सोचें, हमारी हर सोच सामने वाले तक पहुंच रही है। तो गुरुवर ये कैसे संभव है कि हमारी हर सोच सामने वाले तक पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो हमारी सोच कितनी विस्तृत और स्वच्छ होनी चाहिए ताकि रिश्तों में सदैव मधुरता बनी रहे। जिन्होंने भी ये वाक्य कहा है वो सोच को निर्मल बनाने की प्रेरणा से कहा है, अच्छी बात है। हमारे बात और व्यवहार के साथ हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक अनुभव की बात है, आप मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं और मैं आपके विषय में क्या सोच रहा हूं, ये देखने में नहीं आता। ये मेरे और आपके बीच का भाव है। भाव नहीं दिखता, बर्ताव दिखता है, और रिश्ते बनते बर्ताव से हैं, टिकते भाव से हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रिश्ते बनते बर्ताव से हैं, टिकते भाव से हैं। हमारा अच्छा बर्ताव होता है तो हमारे रिश्ते बन जाते हैं। किसी से आप मिले, उसने आपसे अच्छे से बात किया, प्यार भरे जो शब्द कहे, तो आपका और उसके प्रति लगाव हो जाता है, जुड़ाव होता है। फिर धीरे धीरे जब निकटता आती है तो बर्ताव के साथ साथ भाव भी समझ में आने लगता है कि भैया ये मेरे साथ इस तरह का मीठा व्यवहार कर रहा है, कहीं कोई अंदर से चीटिंग तो नहीं कर रहा है। जैसे ही उसके बर्ताव में हमें अंतर दिखता है, रिश्ते टूटने लगते हैं। तो बनते बर्ताव से हैं, टिकते भाव से हैं। इसलिए हम क्या करें, भाव भी अच्छा करें और बर्ताव भी अच्छा रखें। श्री पवन जी मंजूर नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर शब्द ही है जो हमारी परवरिश और संस्कार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। तो गुरुवर शब्दों के प्रयोग में सावधानी कैसी बरती जाए ताकि जब हमारे प्रमाण पत्र की प्रस्तुति हो तो वो हमें बेहद उत्कृष्ट व संस्कारवान दर्शाए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। शब्दों की प्रस्तुति कैसे हो, ताकि जब भी हमें प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए तो बेहद संस्कारवान दर्शाए। संस्कारवान दर्शाए। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, तोल कर बोलो, बोलने से पहले तोलो। हमने बचपन में कहावत सुनी, तोल कर को बोलो, यानी बोलने से पहले सोच लो। अगर मनुष्य बोलने से पहले उसके परिणाम पर विचार कर लेता है तो उसके मुख से निकलने वाले शब्द हमेशा उसकी प्रगति के आधार बनते हैं। और यदि व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है तो वह उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इसलिए वाक शक्ति हमें मिली है, हम इसका प्रयोग करें, लेकिन इसके महत्व को जानते हुए इसका सही प्रयोग करने की कोशिश करें। हमें बोलने की शक्ति है, हमारे पास ताकत है, सामर्थ्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहे जो, चाहे जब, चाहे जैसा बोले। हमें वही बोलना है जो बोलने योग्य है। हित, मित और प्रिय शब्दों का प्रयोग करें। हम लोगों ने बचपन में एक दोहा सुना है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। हमें खुद अपने वचनों के प्रहरी बनना पड़ेगा, और ये तब होगा जब हमारा विवेक जागृत हो। आपने अनुभव किया होगा, ग्राहक आपकी दुकान पर आता है, कभी कुछ अनर्गल भी बोल दे तो क्या आप ग्राहक को उसी तेवर में जवाब देते हो? नहीं। कैसे जवाब देते हो? बहुत पोलाइटली देते हैं। पोलाइटली क्यों? उस समय ग्राहक से पोलाइटली बात क्यों करते हैं? बोलो, क्यों करते पोलाइटली बात? ग्राहक है महाराज। वो ग्राहक है। अरे ग्राहक को नाराज करेंगे तो खाएंगे क्या? ग्राहक तो मेरा देवता है, उसे मुझे ठीक तरीके से डील करना, ये विवेक है ना हमारे अंदर। कोई व्यक्ति नौकरी पेशा वाला, उसका उच्च अधिकारी अगर उससे कुछ बोल देता है
तो क्या वो बदले में वैसा जवाब देता है या उसके सामने कोई बेरुखी से पेश होता है? नहीं भैया, ये मेरा बॉस है, उच्च अधिकारी है, इससे पंगा लेना ठीक नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां मनुष्य का विवेक जागृत होता है वहां उसकी वाणी अपने आप संयत हो जाती है, और विवेक वहीं जागृत होता है जहां हमें अपने हितों का ख्याल रहता है। बस मैं आपसे यही कहूंगा, लौकिक हितों का ख्याल रखते हुए आप फिर भी अपने वचनों में कंट्रोल कर लेते हो। आत्महित का ख्याल रखो, हर पल तुम्हारे वचनों में कंट्रोल हो जाएगा, फिर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। श्री पवन जी, हर स्थान पर रहना चाहिए और यही आपके व्यवहार को अच्छा बनाएगा, चित्त को निर्मल बनाएगा, जीवन को पवित्र बनाएगा। श्री पवन जी मंजू जोशी बांकानेर 52 क्षेत्र के अध्यक्ष एवं गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नगीन धनोते जैन कसरावत। महाराज श्री के चरणों में सतत नमन। महाराज जी, परमार्थ क्षेत्र में और व्यवहार क्षेत्र में सफलता पाने के सूत्र एक जैसे हैं या अलग अलग? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। परमार्थ का क्षेत्र हो या व्यवहार का क्षेत्र, सफलता पाने का सूत्र एक जैसा है या अलग अलग? कल मैंने एक बात कही थी, सफलता का अर्थ मुझसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि ही सफलता है, और लक्ष्य की उपलब्धि का नाम सफलता है। जिसका व्यवहारिक लक्ष्य है वो व्यवहारिक क्षेत्र की उपलब्धि को सफल मानता है, और जिसका पारमार्थिक लक्ष्य है वो पारमार्थिक उपलब्धि को अपनी सफलता मानता है। लेकिन मेरे देखे किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें आत्मविश्वासी होना होगा, लगनशील होना होगा, दृढ़ परिश्रमी होना होगा, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना होगा, अपना 100% उसमें देना होगा, तभी हम सफल होंगे। तो चाहे पारमार्थिक क्षेत्र हो चाहे व्यवहारिक क्षेत्र, जब तक आप अपने आप को खपाओगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। संसार के महाराज जी, संसार के पारमार्थिक क्षेत्र का अंत क्या है, संसार के व्यवहारिक क्षेत्र का अंत क्या है? क्या दोनों एक से मिल जाते हैं या बहुत जुदा जुदा है? आपने एक सवाल को एकदम अलग डायरेक्शन में लाके खड़ा किया। सांसारिक क्षेत्र का अंत क्या है और पारमार्थिक क्षेत्र का अंत क्या है? दो शब्दों में बोलूंगा, सांसारिक क्षेत्र का अंत भागम भाग है और पारमार्थिक क्षेत्र का अंत विश्राम है। क्या बात। नमस्ते श्री नवीन धनोते कसरावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पद्मा जैन कसरावत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरु, क्या गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है या नहीं, और नहीं तो क्यों और कैसे? गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता ही नहीं भाई, आप नहीं तो क्यों? नहीं और क्यों और कैसे? तो भैया ये तो जन्मों से ही हमने संस्कार में पाया, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। गुरु ही हमें ज्ञान देने वाले हैं। खासकर पारमार्थिक क्षेत्र में जब भी हम किसी को गुरु के रूप में नहीं स्वीकारते तब तक हमारे ज्ञान का कोष नहीं खुलता। अंधेरे जिस रास्ते पर हम आज तक चले नहीं, उस रास्ते के विषय में कोई बताने वाला नहीं हो तो हम आगे चलेंगे कैसे? इसलिए गुरु की महिमा है, और यही कारण है हमारी संस्कृति में कहा जाता है गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। संजय सिंघई 52 गजा है उपस्थित। हाँ कर दीजिए। बता दूं, इन्होंने बहुत अच्छी सेवा इन चतुर्मास की अवधि में आने वाले यात्रियों को वहाँ 52 गजा क्षेत्र में दी है। और उसका तैयार रहेंगे श्री अरिहंत अजमेरा बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, सुना है आम के पेड़ के पास जाओ तो छाया अपने आप मिल जाती है, ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ है। आपके सानिध्य में जब से मैं आया हूँ, दिन पे दिन मेरी बढ़ोतरी हो रही गुरुदेव। और कुछ सवाल नहीं है? चलो आशीर्वाद। अगला सवाल। हाँ हाँ, श्री अरिहंत अजमेरा बड़वानी, और उसके बाद चाहेंगे कपूर चंद जी जैन कोटा गुणायतन संघ है।
चलिए, जब तक कपूर चंद जी जैन कोटा गुणायतन संयोजक हौसी संभाग निवास प्रांत बता दूं कि बहुत अच्छी सेवा अपनी दे रहे हैं पूरे बिहार के क्रम में। एक बार जोरदार करते ध्वनि से हमारे कर दीजिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और गुणायतन परिवार कोटा की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कहा जाता है कि एक बार नाम कमा लो फिर तो सारे काम नाम सुनकर ही हो जाते हैं। तो गुरुदेव, ऐसे नाम कमाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके पीछे पैसा प्रभाव और संबंध किसकी मुख्यता है? एक बार नाम कमा लो तो फिर काम हमेशा हो ही जाता है। नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे के पीछे पैसा और प्रभाव किसकी मुख्यता है और संबंध किसकी मुख्यता है? सवाल बहुत अच्छा है, पर एक घटना सुना रहा हूं। एक आदमी ने फोर्ड कंपनी की कार ली और कार ली, शोरूम से कार निकाली, चला और 5 किलोमीटर बाद कार बंद हो गई। 5 किलोमीटर चली और कार बंद हो गई। सबको आश्चर्य, न्यू ब्रांड कार, फोर्ड जैसी कंपनी की कार, और बाहर निकाली, 5 किलोमीटर चली और कार बंद हो गई। बात क्या है? जांच पड़ताल की गई, कोई कमी नहीं। क्यों बंद हुई? कुछ समझ में नहीं आया। अचानक फ्यूल चेक किया, पता लगा फ्यूल भरा ही नहीं था। फ्यूल भरा नहीं और बंद हो गई। तो एक सवाल और खड़ा हुआ, अरे फ्यूल नहीं डाला तो 5 किलोमीटर कैसे चल गई? फ्यूल नहीं डाला तो 5 किलोमीटर कैसे चल गई? तो उसने कहा इतना तो नाम से ही चल जाते। मैं आपसे कहता हूं, नाम होने पर काम होता है बिना किए, जब मनुष्य वैसी पहचान बनाता है। झूठे नाम से काम नहीं होता। फोर्ड कंपनी का अपना एक ब्रांड, तो उस तरीके से उस स्तर तक पहुंचने के लिए वर्षों का प्रयत्न है। जो मनुष्य अपने आचरण की गहराई से जीवन की ऊंचाई को छूते हैं, वे हर व्यक्ति के हृदय के सम्राट बन जाते हैं। और जो व्यक्ति केवल अपने प्रभाव के बल पर पद प्रतिष्ठा पाकर अपना नाम पाते हैं, उनका नाम अस्थायी रहता है। तो हम केवल नाम को न देखें, नाम के साथ काम को देखें। एक ऐसा नाम बने जो हर व्यक्ति के जीवन पर चढ़ जाए। आज राम का नाम हर व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है। क्यों? श्री राम के काम के कारण। भगवान महावीर का नाम हर किसी के हृदय में है। क्यों? उनके काम के कारण। तो हम काम करें, नाम अपने आप होगा। और जो व्यक्ति काम को भूलकर केवल नाम के चक्कर में चलेंगे, तो पैसे के चक्कर में, प्रभाव के चक्कर में, संबंधों के चक्कर में फिरेंगे, जीवन में कोई स्थायित्व तो नहीं आएगा। हमारे भाव, विचार, व्यवहार में इतनी पवित्रता हो और जीवन में इतनी कर्मठता हो कि हम कुछ भी करें, हर व्यक्ति पर हमारी एक स्थायी छाप पड़े, जीवन अपने आप बदले। श्री डीके जैन, नेशनल इंश्योरेंस, गोविंद नगर, इंदौर। और उसके बाद क्या अरहंतज मेरा है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डीके जैन, गोयल नगर, इंदौर, जैन समाज की ओर से आपको बहुत बहुत नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किसी की नजरों में अच्छा बनने से अच्छा है अपनी नजरों में अच्छा बन जाओ। दूसरा है, अपने को कुछ समझने लगना सबसे बड़ी नासमझी है। ये दोनों उक्ति हम अपने आचरण में कैसे लावें? बस अच्छा सवाल है। किसी की नजरों में अच्छा बनने से अच्छा है खुद के नजरों में अच्छा बन जाओ। और दूसरा बोला, अपने को कुछ समझने लगना सबसे बड़ी नासमझी है। अपने को कुछ समझने लगा सबसे बड़ी नासमझी। ये दोनों उक्तियां अपनी जगह बिल्कुल यथार्थ है। और आपने कहा कि इसे आचरण में कैसे लाएं। बार बार इन पंक्तियों को दोहराएं, इनके मर्म को समझने की चेष्टा करें। हम औरों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश हमेशा करते हैं, खुद के नजरों में अच्छा बनने का प्रयास हमारा कम होता है। हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए और अध्यात्म में यही सिखाता है। देखिए, दो चीजें आज लोगों के सामने दिखती हैं। एक
अच्छा दिखूं और एक अच्छा बनूं। अच्छा दिखना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, कोई थोड़े से प्रयास से अच्छे दिख जाते हैं। थोड़ी देर ड्रेसिंग टेबल में बिठा दिया या ब्यूटी पार्लर में जाकर के थोड़ा फेशियल करा लिया, आपका लुक सुधर जाएगा, अच्छा दिखोगे। लेकिन अच्छा बनने के लिए जीवन खपाना पड़ता है, और वाकई में जो अच्छा बनता है वो अच्छा दिखे या न दिखे, जहां भी जाता है उसकी अच्छी छाप जरूर पड़ती है। और जो अच्छा दिखता है और अच्छा बनता नहीं, अच्छा होता नहीं, उसका बहुत अच्छा परिणाम या अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। पर आजकल के लोगों की दशा कैसी है बताऊं? फोटो खूबसूरत है, एक्सरे खराब है। फोटो तो आलीशान आ रही है, एकदम एक क्लास, पर सबके एक्सरे बिगड़ी हुई है। क्या होगा डॉक्टर साहब? हालत खराब है ना? हाँ, खत्म। तो ये सुधारो। और अध्यात्म हमें यही कहता है कि भैया अपना अंतर निरीक्षण करो, तुम अपने आप को अच्छा बनाओ। और अपने आप को खुद समझने लगना जीवन की सबसे बड़ी नासमझी है। जिस दिन ये नासमझी हमें समझ में आ जाएगी, हम खुद समझने लगेंगे कि आखिर में हम हैं क्या। वस्तुतः हमें अपनी असलियत को पहचानना चाहिए और अध्यात्म का रास्ता अंगीकार करना। ऑनलाइन जिज्ञासु अरिहंत आ गया। अरिहंत अजमेरा बड़वानी। अरे बंधु बता दूं कि अरिहंत अजमेरा बड़वानी जब से गुरुदेव का मंगल विहार बावन में चला है, तब से हाँ पूरी चतुर्मासी व्यवस्था पूर्णकालिक समय जे करे कर रहे हैं। जोरदार करतल अभिनंदन कर दीजिए। और अपने प्रश्न तो उनके अच्छे होते ही हैं। यश नहीं आया। यश सेठी आए? नहीं आया। नहीं। चलिए बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। यूं ही नहीं सर झुकता आपके आगे, पाँव के छालों में विहार ने आपको भगवान बनाया है। महाराज जी, कैसे आपके कर्तव्यों और गुरु के प्रति इतना समर्पित होते आप हैं, और हम श्रावकों को मुनिराज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? आपने पूछा है अपने कर्तव्यों और गुरु के प्रति आप इतने समर्पित हैं, श्रावकों के प्रति भी अपने कर्तव्यों और गुरु भक्ति के प्रति क्या करना चाहिए। देखिए, मैं अलग से कुछ नहीं करता। मेरा ये जो कर्तव्य, मेरी कर्तव्य निष्ठा या कर्मनिष्ठा और मेरा जो समर्पण है, उसके पीछे केवल एक ही बात है, वो है मेरा लक्ष्य। जब मनुष्य लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है तो उसके जीवन में वो सब बातें अपने आप जुड़ जाती है जिसकी उसकी आवश्यकता है। मैंने ये मार्ग पकड़ा है और गुरु चरणों को चुना है, उनके प्रति अपने आप को समर्पित किया है एक बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। वो है मेरी आत्मा के कल्याण का, वो है मेरे मोक्ष मार्ग की पुष्टि का। मुझे हर पल उसका आभास और एहसास है, तो मैं अपनी हर क्रिया में उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देता हूं। तो मेरे अंदर अपने आप प्रेरणा जगती है। इसी तरह अगर एक कोई आम गृहस्थ है, धर्मी है, वो अगर अपने आत्मकल्याण का लक्ष्य लेकर के चले तो उसे फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके हृदय में गुरु भक्ति भी अपने आप प्रकट होगी, उसका कर्तव्य भी उसके साथ जुड़ेगा और उसकी धर्मनिष्ठा उत्तरोत्तर गहराएगी। हाँ, अगर कोई उथले उद्देश्य से जुड़कर गुरुजनों का समागम करें, जैसा कि आजकल दिखता है, कई लोग गुरुओं के ग्लैमर से प्रभावित होकर गुरु चरणों में आते हैं, पर मैं आप सबसे कहता हूं, गुरुओं के ग्लैमर से प्रभावित होकर के गुरु चरणों में आओगे तो तुम कुछ नहीं पाओगे, पर गुरु के गुणों से आकर्षित होकर के गुरु के गुणों से आकर्षित होकर गुरु चरणों में आओगे तो तुम्हारा खुद का ग्लैमर बन जाएगा। गुरुदेव आपके अनुमति से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासुओं के जिज्ञासा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। निखिल गंगवाल गुलाबपुरा भीलवाड़ा राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जिस प्रकार एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना था, परंतु गुरु द्वारा शिष्य न स्वीकार करने पर उनकी मूर्ति से ही विद्या में पारंगत हो गया था, तो क्या वर्तमान में भी ऐसा हो सकता है जब गुरु हमें अपना नहीं माने तो? वर्तमान में ऐसा हो सकता है, कोई संशय नहीं, पर मुझे लगता है कि एकलव्य भले मिल जाए, द्रोणाचार्य नहीं मिलेगा।
क्यों अब के द्रोणाचार्य किसी का अंगूठा नहीं लेंगे, एकलव्य देने को तैयार हो जाए। बंधुओं, ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं, हमारे संपर्क में भी हैं, जिन्होंने कभी गुरु दर्शन नहीं किया, पर उनके जीवन में बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आ गया। दरअसल गुरु एक प्रेरणा है। वो प्रेरणा प्रत्यक्ष भी हो सकती है, परोक्ष भी हो सकती है। यदि हमारे हृदय में श्रद्धा भक्ति है तो हम परोक्ष रह करके भी गुरु से बहुत बड़ी प्रेरणा पा सकते हैं और अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए ठीक सीधे गुरु का सानिध्य न पा पाए तो कोई बात नहीं, अपने हृदय में गुरु को प्रतिष्ठित कर लें और उनसे प्रेरणा पाकर अपने जीवन में बदलाव घटित किया जा सकता है। गुरुदेव, कुमारी आशा जैन महाराष्ट्र से पूछ रही हैं, लोकेशन नहीं दिया है। गुरुदेव, मेरी किसी दुर्बलता को छोड़ने की मैं कोशिश करती हूँ, तो जितना कोशिश करती हूँ दुर्बलता पहले से कई गुना ज्यादा मुझ पर हावी होने लगती है, और सालों से कोशिश करने के बाद भी हम अभी तक उसके बस में बने हुए हैं। ऐसा क्यों? कृपया गुरुदेव समाधान कीजिए। देखिए, किसी भी दुर्बलता की आप यदि शिकार हैं तो उसे ऐसे छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप उसको थोड़ा दूसरे तरीके से लीजिए और भावना योग का प्रयोग कीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहन जी थी जो पोर्न देखने की एडिक्ट हो गई थी, पोर्न देखती थी और उसके कारण वो बहुत दुखी भी रहती थी। मैंने उसे एक सूत्र दिया, मुझे वही करना है जो अर्थपूर्ण है, मुझे वही करना है जो अर्थपूर्ण है, मुझे वही करना है जो अर्थपूर्ण है। मुझे क्या नहीं करना ये आप दिमाग में मत लाइए, मुझे क्या करना है वो आप दिमाग में लाइए और इसकी कमांड अपने माइंड को दीजिए। दिन भर में जो भी आपकी दुर्बलता है उसके विरुद्ध आप ऐसे वाक्यों को लीजिए और मुझे वही करना है जो मुझे करना है, जो मेरा प्रयोजनीय है, जिससे आप बचना चाहते हैं उनसे मुक्त होने की कोशिश कीजिए। उसे दोहराइए, अपने मोबाइल के रिंगटोन में उसे डाल दीजिए, वॉलपेपर में लगा लीजिए, अपने डेस्क में उससे संबद्ध वाक्य को रख लीजिए, अपने रूम के दरवाजे पर आप उसको रख लीजिए, अपने टेबल पर रख लीजिए, अपनी गाड़ी पर रख लीजिए। दिन भर में जब भी आपका ध्यान जाए तो आप उन सब चीजों से बच सकते हैं और वह आपकी दुर्बलता की मुक्ति का आधार बन सकता है। इससे आप काफी अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं। गुरुदेव, श्रीमती निर्मला पांडे साइकोलॉजिस्ट उदयपुर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मैं आपके शंका समाधान के कार्यक्रम के नियमित श्रोता हूं। मेरी जिज्ञासा है कि यदि मैं किसी कार्य को करने में असमर्थ होने पर उसे नकार देती हूं तो क्या यह निगेटिव थिंकिंग में आएगा या पॉजिटिव थिंकिंग में? गुरुदेव, एक जगह मुझे रियल थिंकिंग के बारे में पढ़ने आया था, तो क्या अपनी असमर्थता को स्वीकार कर लेना रियल थिंकिंग में नहीं आएगा? ऐसी स्थिति में रियल थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग तथा पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात पर ध्यान दिया। प्रायः पॉजिटिव थिंकिंग का आजकल बहुत प्रचार है और पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब लोगों ने ये बना रखा है कि कोई भी हो पॉजिटिव करो, तो इससे लोग नुकसान में आ जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब केवल इतना है कि जो भी बात है उसे सकारात्मक रूप में लें, लेकिन अगर आप अपनी असमर्थता और अक्षमता को प्रकट करके अक्षमता को देखते हुए अपनी असमर्थता प्रकट करते हो तो ये निगेटिविटी नहीं है, ये रियल थिंकिंग है और ऐसा होना चाहिए। आप जो काम नहीं कर सकते वो भी केवल ऐसे कि मुझे पॉजिटिव सोचना और असंभव को संभव बोल दें तो ये तो जगहसाई का कारण बनेगा। कोई आपसे कहे कि एरोप्लेन उड़ा लो तो पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना, हाँ मैं उड़ा सकता हूं, तो हाँ उड़ाओ। बोले एरोप्लेन उड़ा दूंगा, कौन सा उड़ाऊंगा? कागज का। पर असल का एरोप्लेन जब उड़ाने की बात आएगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि भैया ये एरोप्लेन तो उड़ाने में मैं समर्थ नहीं हूं। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव और रियल तीनों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए और रियलिटी को अस्वीकार करने वाला मनुष्य जीवन में कभी ऊंचाई का स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आप लोग अभी बैठेगा, सब थोड़ा पास बैठ जाइए तो। हाँ।
समाधान।